टर्बो से जो आ रहा है वहाँ पे लीकेज हो गई है। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हमारी ऑक्टाविया हमारे सामने खड़ी, गला थोड़ा सा ख़राब है मेरा, बट आज हम फाइनली आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम टू द लैब। और यहाँ पे हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ी की वीडियो बनाने वाले हैं, विच इज़ अखिल भैयाज़ VRS। एंड अखिल भैया की VRS में फाइनली एक काफ़ी मेजर चेंज होने वाला है, एंड वो चेंज उनकी गाड़ी के एग्जॉस्ट को लेके है। एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम सीरीज़, क्योंकि पहले भैया ने जब लगाया था एग्जॉस्ट बुलेक्स लगाया था, एंड बुलेक्स से भैया सेटिस्फाइड नहीं थे क्लियरली। एंड हियर वी आर अगेन अखिल भैया की VRS के अंदर एग्जॉस्ट चेंज हो रहा है। एंड एग्जॉस्ट के बारे में अखिल भैया से पूछते हैं कौन सा एग्जॉस्ट लगा रहे हैं अभी वो ये क्या कहते हैं, दिस इज ईगो एक्स। ईगो एक्स। तो हमने मंगवाया कि यार बुलेक्स से आप सेटिस्फाइड नहीं थे क्या? No, I was not satisfied with the Bulex, man. Bulex was just not. It was too bass heavy, and I was just not happy with it. After Sometime this कम हो गया था। vibrant resonator, the 17950 resonator, it definitely helped at like cruising speeds. But then obviously on downshifts and all, there was a lot of drone. ओके। I just couldn't live with it. Only मेरे को तो irritation हो रही थी daily basis पे. Like I mean, it wasn't bad, but it was just like I like raspy sounds, you know, which are like. बट आई थॉट यू लाइक बेसी साउंड्स जो आपने No, लास्ट I टाइम know. लगाया I thought I liked it, but once I started using it, ना मेरे को मजा ही नहीं आ रहा था. हाँ। So after I put this, even then I wasn't happy. Just look at the work these people have done. So guys, फाइनली अब सेकंड टाइम अनबॉक्सिंग हो रही है अखिल भैया की सेकंड एग्जॉस्ट की। एंड फर्स्ट टाइम आप सबने देखा कितनी एक्साइटमेंट थी हमें। इस बार थोड़ा सा डेड हो चुका है वो एंथुसियाज्म। इस बार भी है वो enthusiasm. I think जब इंस्टॉल होके टर्बो नहीं है, टर्बो नहीं है यहाँ पे एंथुसियाज्म के लिए। वो भी आएगा धीरे धीरे. हाँ, अभी इनकी शिपमेंट लैंड हुई थी एंड फाइनली वो लेके हम सीधा द लैब आए हैं। सीधा कार का ऐसे वेट तो होता नहीं है, एक बार ये ले लेते चीज़ तो फेस्टुल होती है, उसी टाइम इंस्टॉल करो. Bulex Ego X. मतलब भी ये हमारा हो गया ये मॉली रेजोनेटर द वेल्वेट्रॉनिक welded. See the guy's name is also there. हैंडक्राफ्टेड है। Yeah. ओह वाह यार, इज दिस वन ऑफ दोस AMG बिट्स जो हैंडक्राफ्टेड होती है? This is our level of middle class AMG. मिडिल क्लास AMG like we had the Porsche. VRS is the middle class AMG. हाँ गाइस, ये इसका रेजोनेटेड सेटअप का मिडिल का पार्ट। The mids are in mid 5. हाँ, इसका वेल्वेट्रॉनिक फंक्शन कैसे करता है? So the Valvetronic, so I have a remote. It should be in this. Basically, this got a button system where I think we're just gonna connect it. Is it similar to the Kakatech? No, it's not that. It's not that cheap. I've got two Oh. remotes with it. इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, सॉफ्ट टच है। I know, right? It's nice, huh? होपफुली Full proof, proper काम है. होपफुली इस बार अखिल भैया सेटिस्फाइड होंगे अपने एग्जाम से एंड दोबारा चेंज नहीं होगा। सो गाइस, लास्ट टाइम भी जब लगा था भैया ने पूरा असेंबल खुद ही किया था, एंड आज भी वही हो रहा है। भैया ही पूरा असेंबल करके रख रहा है मेरे को ना पूरा एकदम रेडी टू यूज़, कि बस यहाँ से उठाओ, प्लग एंड प्ले, कोई दिक्कत ना हो, जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ अरेंज होकर ऑलरेडी रखी हुई हो, एंड बहुत इजी हो जाता है सारा काम। सो गाइस, अखिल भैया के भी एग्जैक्ट सेम वही टायर्स है, मतलब पायलट स्पोर्ट 5, बट प्रोफाइल डिफरेंट है क्योंकि अलॉयज डिफरेंट है। 245 40 ZR18 है भैया के टायर्स, एंड हमारे जो ऑक्टाविया में लगे हुए हैं 225 45 R17। तो साइड वॉल भैया की अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मिलीमीटर ज़्यादा होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड भैया ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से PS5 की ग्रिप बेटर है, बट PS5 की डिफरेंस ही मेजर यही है कि इनकी ग्रिप जो है उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू PS4S। लेकिन PS4S जो है वो उतना लास्ट नहीं करता, 10-12 हज़ार टू द मैक्स लास्ट करता है वो। एंड PS5 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20-25,000 लास्ट करेंगे ही, इतना मैंने सुना ही है, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा है। वैस बुलेक्स ये रहा भैया का जो हमारे सामने लगा था, एंड ये रहा पूरा सेटअप जो निकला है यहाँ से। एंड ये इसके नए वाले एग्जॉस्ट के लिए सारे क्लैम्प्स रखे हुए हैं। भाई कहाँ गया ये हरकी? भाई can you have a look at these? How do we have to go about putting this? बंदर भैया बंदर भैया. Where does this go? Or do we need a manual? And what is all this? These are the rubber bushes. We don't need to use these. We need these. We don't need to use it, मतलब ये this is to so the rattle ना करे. जैसे ये bushes है ना ये, these जिससे exhaust hang होता है.
So this kit has given you its own bushes. Also we use these. We'll use these, not those. So it sounds good. This is what I didn't have the last time. सो गाइस बुलेक्स का ही ब्रांड है ईगो एक्स, बट एक प्रीमियम ब्रांड है. Premium brand, one level up. The best you can get basically for this platform. सो गाइस एक बार सुन लेना, अगर इसके बाद दोबारा चेंज होता तो अब ये नहीं होगा video change यार, अब change बार-बार अगर अब होगा. चेंज करना पड़ा तो सब गाड़ी भेज दूंगा मैं. 2 बारी चेंज हो चुका है और टायर्स भी 2 बारी. सो गाइस अभी अखिल भी और मैं बात कर रहे थे कि कैसे इनके पास और मेरे पास दोनों के पास वेंटोस थी, मतलब इनके पास थी, Yeah. मेरे पास है करंटली 2. एंड ये बता रहे थे कि MPI में भी कितना फन था, कितनी कम्युनिकेटिव थी वो गाड़ी. Amazing गाड़ी. जस्ट बिकॉज इट वाज लाइट एंड इट वाज डायरेक्ट, इतनी ज़्यादा बेटर फील होती है ना. 110 horsepower. 100 हॉर्स पावर थी आपकी. It was good man. हाँ. 6.5 hours तक खींचो उसको. हाँ मेरी तो Redline. हाँ And it was the last of the naturally aspirated VWs that came. एंड गाइस मेरी तो आप सबको पता ही 1.2 TSI एंड 1 लीटर TSI दोनों है. तो वही है यार, अब ऐसी गाड़ियाँ ना फील नहीं होती, मतलब ऐसी गाड़ियाँ और बनती नहीं है, तो वो फील गुड फैक्टर ना बहुत कम गाड़ी में प्रेजेंट है अभी. VRS being one of those. Yeah man. और बाकी तो बहुत गाड़ियों में नहीं है, मेरी Now 1.8 में भी नहीं है वो Now तो. there's so many like driver assisted control. हाँ एग्जैक्टली. It takes away from the feel of driving. ये तो है ही नहीं आजकल गाड़ियों में यार, मजा नहीं ऑनेस्टली आता. है ही नहीं. यार हैंड ब्रेक ही हटा दी. हाँ, एटलीस्ट फ्रंट व्हील गाड़ी में हैंड और- ब्रेक होती तो मजा तो आता है कि हैंड ब्रेक मार के थोड़ा स्किड्स मार अब सारी की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग वो तो ब्रेक, ADAS design लेवल is 2 fucking bullshit. सब कुछ आ रहा है, लेन असिस्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मतलब ऑटो ड्राइविंग से बस एक लेवल पीछे ही है. बट जो भी हो, अभी जब तक है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डेकेड हमारे पास है गाड़ियाँ ऐसी जिनको हम इंजॉय कर सकते हैं एंड एक्चुअली फन ले सकते हैं उन गाड़ी से थोड़ा भी. एक बार वेल्वेट्रॉनिक का जो पूरा अटैचमेंट, जो सारा इंसर्शन, जो सारा का सारा पूरा सेटअप होगा वो रन थ्रू करने वाले हैं उसका, एंड अर्पित एक्सप्लेन करने वाला है. अर्पित इज द ओनर ऑफ द लैब एंड सारा हमें बताएगा कि कैसे होता है ये. So this is a vacuum controlled, vacuum actuated valve. So we'll attach, so this takes vacuum from the car. So we'll attach this to a vacuum line in front of the car. So there's the connector for this. This goes like this. And we're gonna hide these wiring underneath the body shields, or we can take them inside from the interior also, whatever suits us the best. And we'll place this module at the boot. अंडर बॉडी में इसके कहाँ से कनेक्टिविटी होगी? Underbody में if we can take it from the underbody shield जहाँ से brake lines चलती है, we can take it from the hand brake line also, or at the same time we can take it from the interior trims also. ओके. Side interior trims where the can wires run, we can take it from there and do the boot itself. From there, then this pipe will also run. This is the vacuum pipe. ये तो बूट में Where, रहेगी. no. This will also run from the engine bay because it's going to take vacuum from there. ठीक है. So this will run from the engine bay back to the exhaust, and this will take 100% from the underbody. So from the underbody shields, from the brake lines, we'll take it back to that exhaust over here. So this pipe will run all the way forward from there, and all this is controlled by this module over here. This will hide in the boot. एंड इसकी पावर कहाँ से करेंगे? इसकी power जो होगी, there is this and this. Over here, we'll give this power from the fuse box. ओके. I have a wire tapping fuse, so we'll put that wire, we'll give it positive from here and ground from the boot itself. तो fuse box से हम इसको power देंगे. समझ गया. बताओ भैया. ये डिस्क जो है ना ये कट गए हैं सारे, और ये जो ब्लैक ब्लैक निशान है ना, लाइंस आ गई हैं इस पे. हाँ, ये जल गए हैं ये. 35,000 किलोमीटर में डिस्क खत्म हो गया. तो वो तो 35,000 VRS में चलाने वाले आप इकलौते हो गए. सबने बदल दिए यूटिलिटी. सबके पहले चेंज हो जाते हैं. Not bad यार. I didn't know man. I want to change it now. रोटर्स किसके चलते हैं 35,000 मैं पाएगा 40,000? बीबी के ना. ओह, I'm getting it. रोहित would want to get a BBC. तो guys, I'm getting a 6 spot. I think आराम से आ जाएगा. Piston बीबी के. और भाई साहब सिंगल पिस्टन है. ये वाले तो ये आई थिंक सिंगल है. सिंगल है ये. ये वाले सिंगल है. स्टॉक सा सिंगल. पोर्शास में गाइस यूजुअली मतलब बेस से अगर आप स्टार्ट करते हो 4 पिस्टन आते हैं, एंड भैया कह रहे हैं ही विल अपग्रेड टू 6 पिस्टन्स, तो बहुत ही ज़्यादा बैकलिंग ब्रेकिंग होने वाली है. Oh yeah, they're done. ये देखो ना hinge आ गया. सो गाइस अखिल भैया के एक बार ड्राई टाइमिंग देख लेते हैं स्टेज 2 कार की ऑन द स्टॉक टर्बो.
11.22 and 0.37 degree का incline है. Yep. It's not bad, huh? My car right now in India is 125th. Let's see who's above me. Rohit का 10.53 था when he स्टेज 2 पे था लेकिन उसका on a stage 2 with it, I think he was running 104 एक map ना 104 नहीं on. स्टेज 2 पे उसका 95 था. 100 ऑन वाला मैप था. 100 ऑन वाला था उसमें 10.5 था उसका. Damn good. But I think he did it in a winter. He had a negative 0.76 slow. हाँ. I had a positive slow. हाँ मेरे एग्जॉस्ट के साथ आई थिंक कार फास्टर हो गई है भाई. हाँ थोड़ा एयर फ्लो इम्प्रूव तो होता ही है. डिफरेंसेस तो आते ही हैं. M340 है 10.5 किसी की. We have a Polo GTI 10 doing a 10.29. Not bad. Huh? Must be a stage 3. And then we come down over here to the really fast times. Bharat रोहित की भी यहीं पे है अब तो. 8.26. रोहित की भी यहीं पे है. इससे तेज है उसके ऊपर ही होगी. 7s में है उसका 7.8 है उसका. रोहित का ये रहा 7.86. Mad. भाई साहब Mad. 7.86 है रोहित का. He's at 69 on India, all over India. Akshay is on 7.74 with the DTR. Mad. And then we have the Venom 600, I think. 600 right? 600, the all-wheel drive. हाँ ये फास्टेस्ट Doing a वेरिएंट 6.95 इन द second. कंट्री 6.95. Venom performance. एंड अब आपके सामने सारा स्टैटिस्टिकली देख लिया हमने. रोहित की गाड़ी जो है थर्ड फास्टेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में. फर्स्ट वही ऑल व्हील ड्राइव है. Fourth fastest है, हाँ. हाँ. Fourth ऐसी कुछ है, but yeah, हाँ he's doing it mad time. फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में सेकंड फास्टेस्ट है उसकी गाड़ी. तो वही चीज़ है गाइस. सारा हमने जो बात करते हैं हवा में नहीं करते. इंडिया में फास्टेस्ट है. नॉर्थ इंडिया में तो फास्टेस्ट ही होगी क्योंकि जो बाकी हैं सारी North गाड़ी. India में fastest उसकी है, अक्षय की. हाँ 7.74 है वो. अक्षय की fastest. और रोहित की 7.83 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और वाहन की गाड़ी उससे तेज़ होने वाली है. वेरिएंट गेट्स द न्यू डाजा. नहीं डाजा तो चला गया. अब ओल्ड ज़्यादा नहीं चाहिए. DQ 250 दे दो, मैं उसके इंजन से तेज़ कर दूंगा. ले DQ 250 ले ले. गाइस अब गाड़ी का काम हो ही रहा है. और अभी तक आपको लग रहा होगा कि बहुत लो एनर्जी थी. विमान के आते ही एनर्जी बढ़ जाती है मेरे से. हाय गाइस, आज तो इसका गाइस बर्थडे भी है. कल है वैसे तो बर्थडे. आज नहीं है. वैलेंटाइंस डे के दिन ये बर्थडे मनाता है, पर होता है इसका कल है नहीं, बर्थडे. कल है. तभी वैलेंटाइंस डे से अगले दिन पैदा होगा गाइस. तभी तो इतना रिजा है. इतनी ओह इतनी लड़कियां हर जगह देखो तो. नहीं भाई पागल है क्या. ऐसी चीज़ें मत बोला कर. ये व्लॉग से कट कर देगा तू. नहीं काटूंगा. सो गाइस एक बारी कॉस्ट पूछ लेते हैं अखिल भैया से. अखिल भैया सो हाउ मच डिड दिस होल सेटअप कॉस्ट यू? Like 2.5. 2.5 the Ego X and Bullocks. This was around 1.6 when I had got it. So you're selling it for 1.6 now. I'm selling it. I don't want to disclose how much, but yeah, I'm selling it for less than that, obviously. तो अब जैसे Depreciate. इससे उसमें क्या इंप्रूवमेंट है कि जो अपने एग्जॉस्ट है उसमें और इसमें क्या यार, difference? मैं बताता हूँ. This was base heavy. नहीं ये सब छोड़. ये कुछ नहीं है. सब इनका मेरा मानसिक मेरा था सब कुछ. OCD क्या कहते हैं जो है ना वो एक्ट अप नहीं करेगा हाँ, बेसिकली. अब उनको बस ये समझना है ही कि है. ये तो बोल रहा है ईगो आ रहा है. ईगो ईगो एक्स बोला. ईगो भी ली थी मैंने बात भी. इसमें मतलब ईगो एक सभी लगवा रहे हैं कि ईगो आ रहा है. ईगो और थी एक्चुअली. सो गाइस बस यही रीजन था. अब तो ये जैसे बेसी है तो अब ये ज़्यादा बेसी ये रेजोनेटेड है. ये उतना बेसी नहीं होगा. इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ. So basically when I bought this exhaust, I bought this as a non-resonated catback. Then after that, I could not deal with the drone because it was inherently a bass heavy exhaust. So then I got a Vibrant resonator, which was a Vibrant 17950 resonator by Vibrant Performance, which was, I read the blogs and all in America, all GTRs were running this resonator on stock on a balance out on a basically custom catback. So then I bought that thinking it'll do a good job, which it did. Cruising speeds pe I did not have drone, but then obviously on downshifts and all, you know, when a company is making an exhaust, when they're doing all the measurements and their tests and all, only they know what they make. So you should always get if you get a non-resonated exhaust, you should always get a resonator from the company. If you say you don't like it. बेसिकली भैया का OCD एक्ट अप हो रहा था छोटी छोटी चीज़ों पे, जो कि एक यूजुअली नॉर्मल कस्टमर नहीं करेगा. बट भैया के साथ होता है. मैं हूँ थोड़ा. अब इसमें ड्रोन कम होगा. Hopefully. होगा ही नहीं ना. No, because I've got a full-on proper exhaust now. Like it's got a Molly resonator. It's got a Molly resonator. Plus it's a Valvetronic from the exhaust. company. It's a Valvetronic exhaust now. So there's nothing above this. और ब्रांड बुलेक्स का ही है बस ये. So basically the brand is Edgy Motorsport. Edgy Motorsport. So they have one which is the lower version of their exhaust systems, which is बुलेक्स. for like $1,100 outside, and then obviously landing cost with duty and all goes up your cost. And then they have a 2,500 euros ka exhaust. Which is this one. So which is basically more than double the price. So which is this one.
2.5 lakhs इसकी कॉस्ट है। हाँ काफ़ी एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट है। quite एंड भैया ने साथ में अभी दो बार अलॉयस चेंज करा लिए। People have gotten these exhausts for 2.93 lakhs. So actually got a good deal. मैंने different स्टील डील्स ढूंढते हैं मैं आराम हमेशा से, ढूंढता हूँ deal. पैसे बचा लेते हैं इधर उधर से। थोड़े पैसे बच जाते हैं मेरे पास, मुझे satisfaction हो जाती है। Then I'm like okay now it's justified. 4 लाख रुपए, रुक रहे हैं। पहले 2 लाख की जगह 4 लाख But रुपए हम की लोग चीज बोलते हैं लेंगे। ना कि जब हम डिस्काउंट होता है तो हम बोलते हैं कि ओ इतना हाँ, डिस्काउंट में मिल रहा है, हाँ, पैसे तो हाँ, लग ही रहे हैं, हाँ। but we don't look at the money that is being spent, we look at the discount. वो साइकोलॉजिकली Yeah, भैया को psychologically. पीस मिल जाता है ना कि मैंने अच्छी डील ली है। 58 लाख मिलेगी तो ले लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे 58 लाख तो लगी गए। Exactly. वो चीज़ था। कि नहीं स्कूटा में काम चला लेते, कोडियक मिल जाती है 45 लाख से। तो गाइज इनके पास, इनका गैराज बहुत बढ़िया है। इनके पास VRS भी है, कंपस भी है 4x4 और कोडियक है Gen 4 वाली इंजन वाली, और Q3 भी Gen 4। And they both are running aftermarket wheels. There are 3 cars that are running aftermarket. गैराज गोल्स। और क्या, एक ही गाड़ी दो तरीके से है भैया के पास, एक कोडियक एक Q3, Yeah. एसेंशियली द सेम कार। बीटर कार तो आपके लिए इन कंपस ही होती होगी। Compass is my everyday leader. It's an amazing car. Manual है, उसको पहाड़ों पे भी लेके जाता हूँ। I've got those Yokohama Geolander tires on it, big massive tires I got. 265. वो आपकी प्रोफाइल देखी थी उसमें जब पिछले ब्लॉग। 265. मेरे endeavor में भी No, those are 235 by 65 profile on the 70 inches. And a BS4. It fucking pulls. The Compass. मैं तेरे को यही बोलता हूँ गाइस, एक बात बताता हूँ। विवान जब अपनी कंपस की बुराई करता था ना कि वो भागती नहीं है, मैंने BS4 कंपस पेट्रोल चलाई है, वो भी 1.4 TSI 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 168 bhp है, if I'm not wrong। वो भी इतना अच्छा पुल करती है ना। ये बोलता था, हर समय कंप्लेन करता था कि यार मेरी गाड़ी भागती नहीं है, जबकि बात ये है कि सारा एमिशन नॉर्म्स DPF की वजह से है। वो पीछे से रिस्ट्रिक्ट करोगे गाड़ी, हाँ। आगे से वो हवा नहीं। ट्यून करवाऊंगा अब तो। BS4 टेस्ट करा था, हमने DPF डिलीट करा और उसके बाद ट्यून करा, गाड़ी भी क्या भागती है। वही करूँगा अब। It's like the multi-jet engines that Fiat has made for the Volkswagen, man, they are fucking amazing engines. वर्कहाउस इंजन है। Dude, workhorse to hai, and you know I was doing, maybe we were coming back from Manali. Not Manali, we were coming back from. You went to Manali in 12 hours and you came back in 8 hours. No. I reached Manali in 8 hours in the Compass. 8 hours on a manual Compass. ये स्टोरी में 3 बार। That too 4x4 जो हैवी होती है काफी। Oh, हाँ. with 4 लोग थे ना। But if you have there were 3 people in the car. I mean, my cousin and my sister. I left at 2 p.m. and I reached Manali at 10 p.m. And Google Maps said I reached at 2 a.m. 16 घंटे हमने भी एक लद्दाख से मनाली किया था 12 आवर्स में। हमने भी किया था। आपका माउंट पुराने वाले स्टे रास्ते ना? से। हाँ Not वही the new पुराने way, the old रास्ता। बहुत गंदा रास्ता है भाई। मनाली का ओल्ड रास्ता देखा है तूने? दिल्ली से भाई कितना गंदा, इतनी पतली रोड। भाई पता है इतना गंदा रास्ता था, मैं गाड़ी उड़ा रहा था। मेरे जो क्या कहते हैं इंजन के माउंटिंग पॉइंट्स है ना, हाँ। वो मेरे को 3 बदलवाने पड़े थे वापस आके। गाड़ी उसका तो मैं नहीं बताऊँ, गाड़ी तो अच्छी बता दी, उसके खर्चे कितना है ये तो बता। खर्चा तो देती है वो गाड़ी, बट द प्लेजर दैट यू गेट, the way the suspension is, everything, the way it's from the factory is fucking amazing. वही चीज़ है guys, जो Worth it नौरा है। के साथ होती है। And I was coming back from, we got to Bhimtal, and I was coming back with my family, and my brother-in-law, he's built a Q5, 45 TFSI. It's a stock car, but he's running a stock intercooler on it. And then after this car started heat soaking a little bit when we were doing pulling on the highway, literally my car on 3rd gear was slightly pulling ahead at some time. ये होता है, देखियो ये गाइस ये VW फैन बॉयज। Insane, like to think. Impossible. क्या पढ़ना है? कट कर देना है। सो गाइस एक बार सारी गाड़ियाँ देखते हैं यहाँ पे कौन सी खड़ी है। एक यहाँ पे खड़ी हुई है सिटी, पीछे पोलो, फिर सामने एक A4 है, A6 है, ये होंडा सिटी खड़ी है, एक वो भी ट्रैक कार है, फिर सामने एक TT खड़ी हुई है, बेंटली खड़ी हुई है, एंड एक वहाँ पे मामू की हमारे S4 खड़ी हुई है। लास्ट में एक GT3 लग रही है मुझे, वो कूपर डिज़ाइन लैंग्वेज है उसकी, तो 3GT ही होगी होपफुली वो। एंड यहाँ पे एक ML खड़ी हुई है, ML के साथ में अखिल भैया की गाड़ी यहाँ पे है। एक ये साइबर ट्रक की कॉपी लग रही है, बट ये एक इंडिविजुअल है। ये इस बंदे का नाम मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये ट्रैविक ने ये इंडियन ब्रांड लॉन्च किया है एंड अपनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बैटरी कार्स होती है, सारी EVs होती हैं। साथ में एक ड्रिफ्ट कार खड़ी है यहाँ पे, एक M2 खड़ी हुई है यहाँ पे, साथ में एक पोर्शा खड़ी हुई है एंड एक और BMW खड़ी हुई है। सो गाइस यही है सारी गाड़ियाँ। अभी ज़्यादा तबीयत मेरी ठीक है नहीं तो ज़्यादा बोल नहीं रहा मैं, बट यही है, अच्छा है, काम सारा बढ़िया हो रहा है।
बारिश भी थी उस दिन। लास्ट टाइम लास्ट टाइम तब मेरी तबीयत खराब थी, अभी मेरी नाक बंद हुई पड़ी है। गाइस ये काफी छुई हुई बच्चा है। छुई में नहीं यार, आई एम अ वर्कaholic, आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, सो आई एम एक्चुअली अंडर द प्रेशर थ्रू आउट द डे, तो इसलिए बीमार हो जाता हूँ। कौन सा वर्क? There's a lot of work to be done. You'll know once you grow. तुमने स्नैप भी शेयर करी थी टायर्ड। Yeah, you'll know. Yeah, you know once you'll grow. यार इस साइड से लेके जाते हो तो बेटर रहता है, उस साइड से बेटर है? उसका वाल्व भी तो उसी तरफ पे दिया हुआ है, राइट साइड पे ही तो है। हाँ, राइट साइड में। तो मैं इसीलिए was asking him if ये तार वहाँ से साशी अगर उस तरफ से डालते बोला तो। कि बिकॉज वो ब्रेक लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ, बट मेरी अभी ब्रेक्स भी बदलेंगी पूरी, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। मेरी ब्रेडेड लाइंस लगेंगी ना पूरी फिर। लाइंस लगेंगी ना, उससे भी कोई हाँ वो बाहर बाहर होगा, ये अंदर अंदर है। सो गाइस PS5 की USP रेड। और गाइस सबसे बड़ी चीज़, वोट डाला आपने? भाई मैं डाल नहीं सकता वोट, बट क्यों? क्योंकि मेरी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है, मैं बचपन में बदल गई थी, कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। तो आप इंडियन नहीं हो? मैं हूँ इंडियन। मैन, आई एम टॉकिंग टू एन NRI, वो इंडियन नहीं है, है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यस सर। बस पता नहीं यार, ऐसे लोग जिताने के लिए कुछ करते नहीं है। मैं तो पूरा समर्थन दे के आया हूँ और जिता के लाया हूँ इस अपनी बार। कॉलेज में लोकमत ऑर्गेनाइज किया था संघ के साथ अपनी, हाँ और क्या। फाइनली सारा काम हो चुका है एंड अब एक बार एग्जॉस्ट हम प्लग देखने जा रहे हैं पीछे कि कैसे हुआ है सारा कनेक्शन। कौन सा प्लग है? ये देखो ना, ये मुझे दिखा दे मेरे डायलॉग डालने का। बंद हो गया मेरा, ओके या मेमोरी फुल हो गई होगी। हाँ ऊपर हेलो आपको जो आउटफिट है वो से जो आ रहा है वो आपको लीकेज हो गई फुल। आई थिंक योर टर्बोस गॉन। इंजन रिबिल्ड कर रहा हूँ, इवेंट तो नहीं लग रहा है टर्बोस इंजन रिबिल्ड कर रहा हूँ। ओ भाई मैं सोच रहा हूँ उसका लगा देता हूँ 5 सिलेंडर। दादा हाँ, नया जनरेशन आ गया तो वही लगाएंगे ना। But as still it has not as potent as Dada. No, it's not as potent as the new one. Yeah. न्यू वंस का इशू लॉक्ड है तो अभी पता ही नहीं है कि कितने पोटेंट है। The old one made a lot of horses, man. Like 600 to 800 easy। 800 और बिल्ट होने पे 1300 to 1400। Really? I saw one which was like a RS3 which was running like 8 second quarter miles. I don't know how much- वो 1300 हॉर्स पावर है वो। सच बोल रहा है यार, अरे सच बोल रहा अरे नहीं सच में हाँ वो तो 1300 हॉर्स। ये तो सच में, ये सच में। गाइस ये देखो, मनदीप भैया के साथ भी यही करता है, अखिल भैया के साथ भी वही कर रहा है। अखिल भैया को भी लग रहा है कि हम पता नहीं क्या बकचोदी कर रहे हैं। have Advait over। Let's see what he has to say about the car। But how will this connect to this? We'll cut a piece of that blue pipe. Okay. Yeah, no other way. They haven't given anything else in Yeah, no, that's what I was thinking. But in the picture, it has an extra. There's a extra thing over there. You want me to see if I have something better? See? Come, you also try. तो गाइस इस व्लॉग में भी मनदीप भैया के मजे लेने लग गया। हाँ जी बात सुनो मेरी पहले। मनदीप भैया हो या ना हो व्लॉग में। जलंधरी रेसिंग, इसमें तो ओजी है ना। जलंधरी रेसिंग नहीं है इसमें। नहीं नहीं है, जलंधरो जलंधरो रेसिंग। ओह नो, ऐसे ही तो करते हैं। ओह नो भाई। तो गाइस ये येलो DRL का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। देखो आपने, रोहित ने तो पूरी हेडलाइट्स ही करवा ली थी, शायद ने भी करवा ली और और अब करवा लिया अपना वो, मतलब अखिल भैया ने भी बहुत टाइम से करवा रखी है। तो हम लोगों को करवानी चाहिए नहीं, बताओ? बिल्कुल भी नहीं। तू ये तो करवा ले, क्योंकि तू कुछ और तो करवाने नहीं वाला। गाइस ये बैठ के टाइम है ना डिलेमा। और पे कुछ बता ही नहीं रहे। बताओ यार, नहीं, क्या चल रहा है? बता दो यार वो टेक्निकल एस्पेक्ट। हार्ड वायर कर रहे हैं। हार्डवेयर अरे यार, just giving hard wire. So we put this, we give power through a fuse. That is after ignition. So when you turn your key, only then is when the module gets power.
and we're finding ground for it. We have a thimble. We'll connect this thimble and we'll give it ground. And we'll find a nice little spot below the glove box to properly put this, and then we're going to run wiring under the floor top to the module that we've installed over there. मॉड्यूल That's कुछ the one-way bypass vacuum. That's the module right there. And this is the one-way vacuum valve that we've installed over there. तो मतलब उसमें एक ही तरफ से एयर ट्रैवल कर हाँ। सकती है और दूसरी तरफ से नहीं। I can just suck in, it can't blow. suck it in and can't blow it. ठीक स्टार्टिंग में डाल दियो, ठीक है। कोटिंग करते थे। तो आप पीछे से कनेक्ट कर दिया ना? सो गाइस अभी काम में थोड़ी सी देर लग रही है एंड इस वजह से मेरे को निकलना है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ। मेरे को पहुँचना था घर 7 बजे तक, 6:30 हो रहे हैं एंड यहाँ से घर का रास्ता 1.5 घंटे का है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ। आगे का जो पार्ट है वो सारा विवान ब्लॉग कर लेगा एंड विवान का पार्ट मैं सारा डाल दूंगा। तो मैं ब्लॉग यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी सारा पार्ट विवान का है, वो सारा आप देख लेना। आगे के पार्ट में आ जाएगा। तो गाइस ये अभी वाल्व ऑफ के साथ आवाज है। ये वाल्व क्लोज्ड है, ओपन है ना? ये ओपन है, ये क्लोज है। हाँ, क्लोज की आवाज आ रही है पीछे अलग से। हाँ, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। हाँ समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। ओ ये तो बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, लाउड है भाई, बहुत ज्यादा। ओ भाई ये तो बहुत से क्रैकल्स आ रहे हैं भाई। ये तो अभी तो हमने रेव नहीं किया था, जब हमने रेव किया तो गाइस पता चल रहा है इसमें तो पॉप्स एंड बैंग्स पूरे क्रैकल्स आ रहे हैं और बहुत ही खतरनाक वाला आ रहा है, बहुत लाउड है, बहुत ही क्रेजी एग्जॉस्ट है। तो गाइस ये तो काफी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया निकला एग्जॉस्ट। रेफ करने पे जो क्रैकल्स आ रहे हैं ना, इवन वाल्व ऑन पर भी आ रहे हैं और वाल्व ऑफ पर तो बहुत ज्यादा लाउड क्रैकल्स है। काफी लाउड है भाई एग्जॉस्ट है, मतलब क्रिस्प आवाज और लाउड भी काफी है, दोनों का मिक्सचर है। और ड्रोन नहीं आ रहा बिल्कुल भी, आप देख लो ड्रोन बिल्कुल नहीं फील होगा आपको। जीरो ड्रोन, सही में जीरो ड्रोन। ये वाल्व्स ऑन है ना अभी, ये वाल्व्स ऑन है गाइस। बहुत ज्यादा लाउड है तो यार वाल्व्स ऑफ पे, बहुत ज्यादा लाउड है वाल्व्स ऑफ पर, तो हद से ज्यादा लाउड है। तो गाइस वर्थ इट एग्जॉस्ट है तो बहुत बढ़िया, मतलब जो इसकी 2.5 लाख MSRP है ना, वो फील हो रहा है कि 2.5 लाख स्पेंड हुआ है। बहुत अच्छी आवाज आ रही है इसकी। अभी 1-2 फॉल्ट कोड्स आ रहे हैं, वो देखते हैं, क्लियर करेंगे, उसके बाद तो डन है काम, फिर निकलेंगे यहाँ से ना। Let AI help kickstart